आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इसके नोट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला टॉपिक है केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है हमारा, इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है ना केमिस्ट्री के, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर केमिस्ट्री भी आता है, मतलब वो होता क्या है केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हाँ, तो इस पर आज हम बात करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज of a matter, the change which it undergoes under different condition and the law governing these changes। तो स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की। साइंस के कितने ब्रांच होते हैं? 3 ब्रांच होते हैं। पहला जूलॉजी, बायोलॉजी है ना, क्या बोल रही हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, जो केमिस्ट्री है, मतलब साइंस है, वो 3 भागों में डिवाइडेड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और बायोलॉजी भी फर्दर 2 डिवाइडेड में है, जूलॉजी एंड बॉटनी। और केमिस्ट्री भी 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने ऐसा कहा है कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है किसकी? साइंस की, जो डील्स करता है, डील्स करता है स्टडी ऑफ कंपोजिशंस, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। केमिस्ट्री के अंदर हम यही तो पढ़ते हैं कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और सो ऑन ऑफ ए मैटर द चेंजेस विद इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन। जो अलग अलग कंडीशन में आने के बाद जो चीज़ चेंज हो जाती है, मैटर चेंज हो जाता है अलग अलग कंडीशन पर, हम उसके बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो इसकी एक और डेफिनेशन है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमारी ये दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं याद। तो इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में है कि केमिस्ट्री को हम साइंस कहते हैं। केमिस्ट्री मतलब इट इज़ कॉल्ड साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स बिकॉज इट डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री को हम साइंस कहते हैं एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि ये डील्स करता है विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन ऑफ मैटर की। तो स्टूडेंट, ये 2 मैंने आपको डेफिनेशन बताई है जो आप याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ये इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब आप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे कि हम केमिस्ट्री का यूज़ हर जगह करते हैं। जैसे कि आप नहाते हैं तो साबुन का यूज़ करते हैं, साबुन भी एक तरह से केमिस्ट्री से बना हुआ है, तो वो केमिकल से बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, सो ऑन। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाती हूँ कि फर्टिलाइज़र, ये केमिस्ट्री के कुछ केमिकल रिएक्शन करके इसको बनाया गया है, जैसे यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें। तो यही चीज़ हमें डेली लाइफ में जो हम देखते हैं उसी के बारे में मैंने लिख दिया। जैसे ये देखो, मैंने लिख रखा है सोप एंड डिटर्जेंट, इसमें भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि वी नो एग्जाम्पल्स फॉर हेल्थ केयर। हमारे जो हेल्थ केयर होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो मैंने इसमें भी लिख लिया ये चीज़। देखो, सिस्प्लेटिन, ये जो है ना सिस्प्लेटिन, ये एक दवाई का नाम है। तो इसको डिस्कवर किया था बर्नेट रोसेनबर्ग, ठीक है, रोसेनबर्ग। तो इस दवाई की खोज इस नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जो किस में यूज़ होता है, कैंसर थेरेपी में इसको यूज़ किया जाता है। किसी भी इंसान को कैंसर हो जाए तो ये दवाई दे दी जाती है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और टैक्सोल भी एक कैंसर थेरेपी है। कैंसर को ठीक करने के लिए हम टैक्सोल भी दे सकते हैं, दिया जाता है। AZT, इट्स मीन एजिडो
थाइमाइडिन, ये हमारे एड्स ट्रीटमेंट में काम आते हैं। जिसको एड्स हो जाए या फिर एड्स जो हो जाता है ना, तो इसमें ना ये वाली दवाई काम आती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसका मतलब होता है कि हमारे इन्वायरमेंटल को किन किन चीज़ों से हार्म होता है, मतलब नुकसान पहुंच रहा होता है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल दे दिए मैंने, जो आपकी बुक में गिवन है। पहला CFC गैस, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। CFC गैस काम आती, ये चीज़ रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, फ्रीज़ होती है, उसके अंदर गैस पाई जाती है। तो आप सब लोग सुन लो, उसके अंदर गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नहीं पता था, अब पता चल गया। जो कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। ये डिप्लेशन क्या होता है, या मतलब डिकम्पोज भी डिकम्पोज नहीं, डिस्ट्रॉय लिख सकते हो। तो CFC गैस किसके रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लेंटेशन के। समझ में आया। फिर सेकंड एग्जांपल लिखा है पॉलीथीन, लेदर, पेट्रोल एट्सेट्रा। ठीक है, ये चीज़ हमारे इन्वायरमेंटल को ख़राब कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर। फ्रेंड्स, आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ देखी होंगी। जैसे अभी आप अपनी नोटबुक खोल के बैठे हैं और पेन लेकर बैठे हैं, तो और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो आपकी नोटबुक है वो भी किसी न किसी मैटर से मिलकर बना है। वो क्योंकि देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो ये मैटर, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड कैन बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस मतलब जगह को, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज़ है जो जगह घेर रहा हो और जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो। और हम कैसे पता कर सकते हैं कि मैटर है, कि हम उसे अपने सेंसेस हैं कि 5 तरह के सेंस होते हैं ना, आँख, नाक और कान, स्किन, टंग, इन 5 सेंसेस से हम उसे फील कर सकें। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। समझ में आया कि कोई भी मैटर हो, जैसे कि मेरे पास बुक है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये वाला। जैसे कि मेरे पास एक पेपर है, इसके जैसे इन्होंने क्या बोला, ऑक्यूपाई स्पेस, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसकी कुछ ना कुछ स्पेस है। तो और दूसरी बोल रही इसका मास, इसके अंदर कुछ ना कुछ मास, कुछ ना कुछ वेट होगा। जिस चीज़ से मिलकर बना है तो उसका ना कुछ वेट होगा। फिर बोल रहे कि हमारे कुछ सेंसेस हैं जिससे हम उसे ऑब्जर्व कर सके, फील कर सकें। तो हम अपनी आंखों से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये विजिबल है, हम अपनी आंखों से इसको देख पा रहे, तो इट्स मीन दिस इज़ मैटर। सो फ्रेंड्स, ये मैटर, व्हाट इज़ मैटर मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के होते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, क्योंकि ये मैंने अपना इसको चैनल स्टार्ट ही किया है, तो फ्रेंड्स आप लोगों का सपोर्ट मेरे पास होगा।